हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए। उनकी सोच आपके लिए क्या है इस समय। उनकी सोच क्या है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इनकी सोच क्या है। क्या चल रही है इनकी सोच। क्या सोच है इनकी अभी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि एक रियलाइजेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग इन्हें आ रही है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, जहाँ ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही रूड हो गए थे। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में हुआ है, किसी तरह का ईगो क्लैश कह लीजिए, किसी तरह का मतभेद, कुछ तो डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, कुछ झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। और इन्हें अभी लग रहा है, इस समय इन्हें महसूस हो रहा है कि गलतियाँ इनकी तरफ से रही, या जो भी सिचुएशन उस समय क्रिएट हो गई, जो भी सर्कमस्टांसेस उस तरह के बिल्ड हो गए, कहीं ना कहीं वो रीजंस रहे चीज़ें ख़राब होने का, जो भी इनके रिएक्शंस आए, जो भी बातें हुई आप दोनों के बीच में। तो इन्हें करेंटली एक रिग्रेट है, एक रियलाइजेशन है कि आप गलत नहीं थे, आप सही कह रहे थे। चाहे ये लोगों के मैनिपुलेशन में, इन्फ्लुएंस में आकर, या किसी के डर में आ गए हों, प्रेशर हैंडल ना कर पाए हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही कोई एक नॉन एक्शन, एक नम जोन में चले गए, जहाँ पर इन्हें समझ ही नहीं आया हो कि किस तरह से चीज़ों को डील किया जाए। तो जो भी ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, जहाँ आप अकेले पड़ गए, उस चीज़ का रियलाइजेशन इस समय है, उस चीज़ का बोझ भी ये इस समय महसूस करें, जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया, आपके साथ फेयर नहीं रहे ये, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही एक इनोसेंट पर्सन के साथ आपके साथ गलत कर दिया है, जो कि एट फॉल्ट नहीं था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सब जैसे उसी पर बरस पड़े हो, सब ने अपने अपने तरीके से आपको बहुत कुछ कह दिया हो, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रो दिए हो, या उस समय आप बहुत स्ट्रेस में आ गए हो, बहुत ज़्यादा ही जो झगड़ा हुआ उसने आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया हो, और ये आपको दो बोल प्यार के भी ना बोल सके हो, तसल्ली के भी दो शब्द ना बोल सके हो उस समय। तो इन्हें इस समय ये रियलाइज़ हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी लोगों का इन्फ्लुएंस या इन्वॉल्वमेंट हो गया है आप दोनों के बीच में, वो बहुत गलत रहा, वो सही नहीं रहा, वो नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था आपके लिए, कहीं ना कहीं इन्हें अपने पावर का यूज़ करना चाहिए था, अपना कंट्रोल लेना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, जहाँ पर इन्होंने नहीं लिया। उस चीज़ का रियलाइजेशन करेंटली है। अगर ये बहुत ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हैं, या किसी तरह के डिफरेंसेस आप दोनों में है, हो सकता है वो इन्हें वो चीज़ें, वो बंधन या वो बेड़ियाँ इन्हें रोक रही हों कि किसी तरह के सामाजिक दायरे हैं, रिलीजन अलग अलग है, कास्ट अलग है, स्टेटस वाइज अलग अलग है, बहुत ज़्यादा ही बड़े डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, फिनेंशियली अलग किसी तरह के डिफरेंसेस हैं। जिन बेड़ियों में, जिन सामाजिक दायरों में, जिन चीज़ों में ये बंध कर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए, बाकी लोगों के हिसाब से ढल गए उस समय, उस चीज़ का रियलाइजेशन, उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट इस समय है, जहाँ आप इनकी तरफ ताक रहे थे कि शायद ये आपके लिए कुछ कहेंगे, क्योंकि आप गलत नहीं हो। आपको यही था कि ये तो समझेंगे, बाकी दुनिया अगर आपको गलत समझ रही है तो एटलीस्ट ये तो आपका साथ देंगे, लेकिन इन्होंने हाथ पर हाथ बांध कर रखे। तो वो चीज़ का रिग्रेट इस समय इन्हें हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी का, अपने एक्शन ना लेने का इस समय इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि अभी इन्होंने जिनके लिए स्टैंड ले लिया वो इनके साथ भी बहुत स्वीट नहीं है, बहुत अच्छी तरह से इनके कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बने हुए, इनके साथ नहीं दे रहे हैं। ये सबकी जिम्मेदारियां, सबके बोझ, सब चीज़ों के तले दब रहे हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को कोई पड़ी ही नहीं है कि ये खुश हैं या दुखी हैं, इनका दिल दर्द में है या क्या चीज़ें हैं। जहाँ आप इनकी हल्की से एक आह पर भी आप पूरी तरह से आप इनके लिए
हर काम छोड़कर आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, आप इनके पास आ जाते थे, आप इनके लिए हाजिर रहते थे। तो वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी दुख हो रहा है कि ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए या इस प्यार के साथ सही न्याय नहीं कर पाए, और कुछ अपने ही रिस्ट्रिक्शंस, अपने दायरों में जो इन्होंने खुद को बांध दिया था, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अपने आप को काम में बहुत बिजी करने का प्रयास करें इन दिनों, ये बहुत कोशिश करें, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा कहीं भी। 2400 घंटे आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, वो कॉन्फ्लिक्ट या वो बातें इनको हॉन्ट कर रही हैं, जहाँ ये उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं। और साथ में जो ये नहीं कर पाए आपके लिए, वो चीज़ें भी इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये इस समय इस बोझ को और नहीं ले सकते, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, आत्मा पर बोझ है जैसे, उस बोझ को उतार फेंकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं, इनकी नज़रों के सामने ये रिश्ता बिखर रहा है, क्योंकि आप भी प्रयास कर करके अब थक गए हो, अब आप भी उतनी कोशिश नहीं कर रहे हो, और ये एक बिखराव इस रिश्ते को बिखरते टूटते देख रहे हैं कि चीज़ें और ख़राब हो रही हैं और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। कनेक्शन पर वर्क करना है, कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है, एक सोच विचार है कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको रीच आउट करें। आकर्षण आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आकर्षित बहुत ज़्यादा है, आपसे बात करनी है, अपने दिल का हाल सुनाना है, दिल का दर्द बयां करना है, क्योंकि जो समझने वाला है इन्हें, जो इन्हें समझ सकता है या इनकी तकलीफ़ को या इनको समझता है, वो आप ही हैं। आपसे बेहतर कोई इन्हें नहीं अंडरस्टैंड करता, और जितना गहराई से आप समझते हैं, कहीं ना कहीं उतनी गहराई से खुद को ये भी नहीं जानते जितना डीपली आप इन्हें समझते हो, ये किस तरह के पर्सन है। सो अपने नॉन एक्शंस का नाराज़गी है, डिसअपॉइंटमेंट है, और थोड़ी सी उम्मीदें टूटी हुई हैं, एक बिखराव है जिससे गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं वही लोगों का दबाव यहाँ बहुत हो सकता है। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, जैसे गलतियों के लिए बहुत रोना आ जाता हो, इमोशनल हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि मेरी गलती, मैं नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ ये सब करना, जो चीज़ें हुई मैं नहीं चाहता था, मैं दबाव में आ गया, मैं प्रेशर में आ गई। रातों को बहुत ज़्यादा जागते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी ले रहे हैं। वो बातें इन्हें हॉन्ट कर रही हैं, जो इनके आसपास है कोई इनका अपना नहीं है, ये बताना चाहते हैं कि अकेले पड़ गए हैं, सिर्फ आप ही थे इनके अपने, अब दुनिया भर की भीड़ होते हुए भी अकेले हैं। जहाँ भी इन्होंने आपके प्रॉमिसेस को, आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया है, कहीं ना कहीं आपको एक गहरा धक्का दिया है, गहरा घाव मिला है, वो चीज़ों का रिग्रेट इस समय बहुत ज़्यादा है। काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ में है इस समय। जो भी गलत कर दिया ना आपके साथ, जो न्याय नहीं कर पाए, जो अन्याय हो गया, जो अनफेयर हो गया, उस चीज़ का गिल्ट इन्हें मार रहा है इस समय, गिल्ट इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। वेट कर रहे हैं, मन में एक जैसे प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपको खोना नहीं है, आपके लिए बहुत पॉसेसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन साथ में मन में एक ऐसा भाव भी है कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग है, एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि लोगों के छल में, लोगों के मैनिपुलेशन में, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर रिश्ता पूरा ख़राब हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। वो जो गिल्ट होता है ना, वो अंदर ही अंदर इन्हें मार रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये स्टैंड लेते या अगर ये थोड़ा सा पावरफुल वे में एक्शन ले लेते उस समय, आपके लिए आपका हाथ थाम लेते उस समय, तो चीज़ें इतनी नहीं बिखरती। गलतियाँ इनकी हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है, रातों को बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं। यही बताना चाहते हैं कि दूरियां मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, और जो तुम्हें तकलीफ़ थी उस चीज़ का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे साथ जो गलत कर दिया मैंने, उस चीज़ के चलते मैं भी सो नहीं पा रहा या पा रही रातों को, मुझे अंदर ही अंदर वो चीज़ें तोड़ रही हैं। तो इस तरह की इमोशंस, इस तरह की फीलिंग है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ,
काश कुछ सही समय आ जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं तुम तक पहुंच सकूं या तुम मुझ तक पहुंच जाओ। ये जो दीवारें हैं, ये जो बंधन है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं हम दोनों के बीच में, जो बाउंड्रीज आ गई हैं, जो चैलेंजेस आ गई, काश मैं उन्हें तोड़ पाऊँ और तुम तक पहुंच पाऊँ, एक नई शुरुआत कर पाऊँ। पॉजेसिव बहुत हैं, इनसिक्योर बहुत हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं साथ में। आपको खोना नहीं है, आपको लेकर बहुत रेस्टलेस है इस समय। तो दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ़ है, रातों को सो नहीं पा रहे और कुछ ना कर पाने का एक अलग सा गम है, एक दर्द है, डिसअपॉइंटमेंट है जिससे ये गुजर रहे हैं। और चांसेस हैं कि आपने इन्हें इन चीज़ों के बारे में हो सकता है वॉर्न भी किया हो, आपने बोला हो कि ये लोग सही नहीं है, कुछ तो सही नहीं है, आपकी गट फीलिंग आपको बता रही हो, या लोगों के हाव भाव या चीज़ें, कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक फियर, एक डर पनप रहा हो कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन ये उस चीज़ को उस समय नहीं समझ पाए, या इन्हें लगा कि ये हैंडल कर लेंगे। इनके परिवार वाले जितना अपनापन दिखाते हैं, जितना अपने बनते रहे हैं इनके लिए, इन्हें लगा था ये सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हैंडल कर जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। परिवार बहुत अगेंस्ट हो गया, चांसेस हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने हथियार डाल दिए उस समय। लेकिन अभी ये यही कहना चाहते हैं कि मैंने गिव अप नहीं किया है, चैलेंजेस हैं, दूरियां हैं, सब कुछ है, सब मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर सकता तुमसे। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए। आपने बहुत इवॉल्व किया इन्हें, बहुत आपका साथ से ये बहुत ग्रो हुए हैं। तो वो चीज़ें इन्हें इस समय रिग्रेट दे रही है, जहाँ पर ये अब आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए आपके लिए कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक अथॉरिटेटिव पावरफुल डिसीजन की एनर्जीज में, माइंडसेट में आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के साथ या कुछ पैटर्न्स को, कुछ नेगेटिव कामिक सिचुएशंस को कट आउट करें पूरी तरह से, हार्श वे में, रूड वे में कह लीजिए, रुथलेस वे में कह लीजिए, कि पूरी तरह से मन को बहुत कठोर करके चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से बेदखल करें, चीज़ों को कट आउट करें, ताकि ये आपकी तरफ लौट सके, क्योंकि ये गिल्ट इन्हें जीने नहीं दे रहा है। आपको एक स्टेबल वे में अप्रोच करने की एनर्जी से, कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, चाहे जिस भी तरह के डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इनका दिल, इनकी आत्मा इन्हें यही बताती है, यही कहती है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ भविष्य है, और आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, ये जानते हैं। तो इस तरह की माइंडसेट, इस तरह की एनर्जीज में इस समय ये है, एक अलग सी एनर्जीज है इनकी। लेकिन हाँ, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अभी, और कंप्लीशन में आना है, किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है, दूरियां हैं तो दूरियों को मिटाना चाहते हैं। इस समय आपको लग रहा हो सकता है ये पूरी तरह आइसोलेटेड है, लेकिन बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है इस समय, कहीं ना कहीं ये खुद को तैयार कर रही हैं लोगों को फेस करने के लिए, जो चीज़ें हो गई हैं उसको ठीक करने के लिए इस समय सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं राशियाँ, पहले नंबर्स वगैरह बता दूँगा मैं आपको, फिर भूल जाऊँगी। नंबर 1, आने वाला एक आर, 1 डे, 7 डेज़, 1 वीक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ एक के लिए 10 डेज़ भी हो सकता है कि काफ़ी क्रूशियल रहे, जहाँ पर इनकी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपके लिए आ सकते हैं। इनकी लाइफ में ये अपना कंट्रोल, अपना चार्ज वापस लेते नज़र आ रहे हैं। प्यार के लिए एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। चलिए राशि, ये इनिशियल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है। HGMIQFAWLDTERNSBCZPJ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा और, फिर हम राशियों की और बर्थ डेट की बात करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैरिटी या कुछ ना कुछ गाइडेंस इन्हें इस समय ज़रूर मिल रही है। कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा ही इन्हें गाइड कर रही है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है। एक
दुनिया से लड़ जाने की का जज्बा, ये खुद में जैसे बिल्ड करने की, वो करेज लाने की कोशिश करें कि ये आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए हर एक के अगेंस्ट स्टैंड ले सकें। जो पहले आपको लेट डाउन किया है अब ना करें। लेकिन सोसाइटी और जो भी कम्युनिटी फैक्टर, कुछ है डिफरेंसेस यहाँ, कुछ है चीज़ें जिसके चलते ये वो नहीं कर पाए जो चाहते थे। इनकी इंटेंशंस में कोई ऐसा नहीं था कि इम्प्योर थी इंटेंशंस की, आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी, वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ये संभाल नहीं पाए। इन्हें गलत फहमी थी या एक गलत इल्यूजन था, भ्रम था, एक कॉन्फिडेंस उस तरह का था कि चीज़ें हैंडल कर जाएंगे, सब कुछ देख लूँगा मैं, ये देख लूँगी, हो जाएगा। लेकिन वहाँ चीज़ें बिखर गई। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं इनकी सोच। क्या है और बहुत अकेले पड़ गए आपके बिना, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत आपको याद करते हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत याद करें। कहीं ना कहीं समय एक उदासी है, एक निराशा है, एक अकेलापन है, एक तन्हाई है जिससे गुजर रहे हैं। आपसे मिलना है, आपके कॉल का, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद आपने भी इन्हें छोड़ दिया है, पता नहीं आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे। तो मन दुखी है, दिल में दर्द है, आपको लेकर बहुत इमोशनल है, आप ही की यादों में जैसे हैं, द ड्रीम की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं दिन रात आप ही को याद कर रहे हैं। इस समय इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके लिए भी परेशान हो रहे हैं, वरिड हो रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हो, आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड आप दोनों रहे हो एक दूसरे से, लेकिन चीज़ें बिखर गई। ये कुछ जैसे बंधनों में, किसी कैद में जैसे आ गए, या आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए कि जहाँ पर अब ये भी आप तक नहीं पहुँच पा रहे। तो वो सब चीज़ों का दर्द है। ट्रैवलिंग है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं बात करनी है, आपको रीच आउट करना है, जो बंधन है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सब को तोड़ना है, आपकी तरफ लौटना है। परेशान है, ये परेशान है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इस समय इनकी यही एनर्जीज चल रही है जहाँ ये चीज़ों को लेकर रिग्रेटफुल हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग या आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है इन्हें। और नंबर्स की अगर हम बात करें, पहले राशियों की कर लेते हैं। वर्ल्ड आया, सारी राशियाँ आगे, सभी एलिमेंट्स हैं, और वृषभ राशि, टॉरस यहाँ स्ट्रांगली है। हाँ, और नंबर में इम्पॉर्टेंट है 4 टाइम 5 आया है। हम्म, 4 टाइम 5 आया है। और कोई है नंबर? नहीं, 4 टाइम 5 है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत चीज़ें उथल पुथल है इनकी लाइफ में, बहुत चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस ये फेस कर रहे हो, और इनकी सोच में बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो भी इनके भ्रम थे वो जैसे टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। सच से साक्षात्कार इनका हो रहा है कि कौन इनका अपना है, कौन पराया है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन इन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, या कौन इनका वेल विशर था, कोई इनके फेवर में था। तो वो चीज़ों को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने या मई मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। और 3 की भी एनर्जीज हैं, तो पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या मार्च मंथ या दिसंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23, 12, 21, 3, 30, 10, 1, 19, 28 और 8, 17, 26, 4, 13, 22 एंड 6, 15 बोला नहीं, 6, 15, 24 साथ में। हाँ, यही सब एनर्जीज हैं, बर्थ डेट हैं। और बर्थ मंथ में हो सकता है मई, मार्च, दिसंबर, जून, अगस्त, अप्रैल। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।